so that system will become stable. ठीक है, तो इस केस में जैसे 0.155 है मान लो, तो अगर r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस अगर 0.155 लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, तो कटैन का साइज बड़ा हो सकता है। r प्लस डिवाइडेड बाय r माइनस आपका है मान लो 0.155 आ रहा है, ये इसकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो है फॉर ट्रायगोनल प्लेनर वॉइड के लिए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कटैन का साइज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 0.155 से आप देखोगे 0.225 तक हो सकता है। कटैन का साइज कैन बी लिटिल ग्रेटर, बट 0.155 से अगर कम हो गया देन ये आपका फर्स्ट सिस्टम हो जाएगा, द थिंग्स विल नॉट बी स्टेबल। ठीक है, तो रेडियस रेशियो रूल कैन बी ग्रेटर बट नॉट लेस देन द आइडियल वैल्यू। 0.155 से ज्यादा हो सकता है ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री लेने के लिए, बट इट कैन नॉट बी स्मॉलर देन 0.155। ठीक है, सो इफ द कटैन इज स्मॉल रिलेटेड टू द एनायन, अगर कटैन आपका छोटा है एनायन से, then it may not touch the anions, while the large ions still they can touch each other. So attractive force आपको minimize जाएगा and repulsive force आपके बढ़ जाएंगे, and the lattice will become unstable, or you can say lattice will become destabilized आपका हो जाएगा। ठीक है, so this is the first system. In the second case, what is or if the cation increase in size, ठीक है, so radius ratio की value बढ़ेगी and anion can touch the cation without touching each other. एनायन आपस में टच करे विदाउट टचिंग द कैटायन, एंड दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, सो इसके जो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, जो इसके वर्डिंग्स होंगे आई विल शेयर विद यू, तो यू शुड बी नोइंग, अभी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इतनी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, देन ओनली द सिस्टम विल बी स्टेबल। कैटायन की वैल्यू लिटिल ज्यादा हो सकती है, अगर कैटायन की वैल्यू ज्यादा हो रही है देन इट विल बी द सिस्टम थर्ड, और थर्ड सिस्टम होगा देन आल्सो इट इज स्टेबल because anion repulsion यहाँ पे minimize हो रही है, and there will be interaction between cation and the system will be stable. Is it clear? मैम ये स्टेबिलिटी लिमिटिंग रेडियस पता करेंगे ना, इतनी लिमिट होनी चाहिए। हाँ ओके मैम। क्योंकि कटैन अगर कटैन का साइज, रेड वाली बॉल अगर देख रहे हो आप, रेड वाली बॉल अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ी, अच्छा अगर बहुत ज्यादा बड़ी भी हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, मान लो कटैन बहुत ही बड़ा हो गया और एनायन अगर मान लो नहीं है एनायन, तो उस केस में क्या होगा, देन आल्सो द थिंग्स विल नॉट बी स्टेबल। उसमें क्या होगा, मोर एनायंस कैन फिट इनटू द अराउंड द कटैन, तो उस केस में ज्योमेट्री आपकी हायर में चली जाएगी, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, वो ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, फिर तो बहुत ज्यादा कटैन का भी नहीं हो सकता, इसलिए रेंज है 0.225 तक की रेंज है, इसलिए समझ रहे हो। बहुत बड़ा कटायन होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा कटायन हो गया, रेड बॉल अगर बहुत बड़ी भी हो गई, देन चार के अलावा मोर नंबर ऑफ एनायंस कैन कम क्लोजर टू कटायन, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इट कैन मूव टू द टेट्राहेड्रल और टू द ऑक्टाहेड्रल, तो डिपेंडिंग अपॉन कि बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट आपकी कुछ थोड़ी सी क्या बोलते हैं ये, फ्रॉम वेयर दीज नंबर्स हैव कम, सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ठीक है, सो ये भी आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, सो क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, तो उसमें क्या है इसके अंदर कि आपने कंसिडर करा है 3 ट्राइंगल्स आपके हैं, एंड सॉरी 3 ट्राइंगल्स कह रही हूँ, 3 एटम्स आपके दिखा रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो इसमें बॉटम साइड ऑफ द स्लाइड, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें आपके पास क्या है, यू हैव कंसीडर्ड दैट आपका जो एनायंस हैं ए बी सी 3 एनायंस है, और बीच में सेंटर पे जो कटायन है आपका छोटा सा जो रेड दिख रहा है ना, आप रेड तो इसमें नहीं है, कलरलेस ही है, दिस इज द कटायन हियर। ठीक है, सो हाउ दिस 0.155 वैल्यू हैज कम, in this case you have to consider this triangle, the smaller triangle, that is DEB। अपनी कॉपीज में इसको एक बार ड्रॉ कर लेना, I mean इसको एक बार लिख लेना, then only the things will be clear। सो यहाँ पे लिख रखा है ए बी बी सी ए सी हैज टू बी उसको आर माइनस, मतलब ए बी इज योर 2r माइनस, सिमिलरली और बी सी इज ऑल्सो 2r माइनस, ए सी इज ऑल्सो योर 2r माइनस। ठीक है, एंड बी ई इज अ रेडियाई ऑफ द एनायन, सिमिलरली ई सी इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ द एनायन। तो आपको छोटा सा ट्राइंगल कंसिडर करना है, दैट इज जी बी ई। अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करते हो, इन दैट केस cos 30 will be your BE divided by BD। सिंपल सा इसको ध्यान रखना है, cos 30 आपका क्या है,
बी डिवाइडेड बाय बी डी है, देन सिंपल कैलकुलेशन इज कर रखी है, दैट बी डी विल बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय cos 30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। देन व्हाट इज योर बी डी? बी डी इज योर आर प्लस प्लस आर माइनस। अगर बी डी आप देखोगे तो ये आपकी रेडियस एनायन की आ रही है और यहाँ पे आपकी रेडियस कैटायन की आ रही है ना। तो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। एंड देन cos 30 इज योर 0.866, तो उसमें से r प्लस डिवाइड आर माइनस निकाला। तो एक बार इसको अपनी कॉपीज में कर लो, ये सिंपल आपकी है कि फ्रॉम वेयर दीज नंबर्स हैज कम। जैसे आपको पता होना चाहिए ट्राइगोनल ये कैसे बन रहा है। तो मैंने कल आपको उस दिन आई थिंक बताया भी था कि जो पोजीशंस आपकी प्लेस्ड होती हैं तो उनके एक तरीके से कह लो कि डिप्रेशंस जो होते हैं उनमें एक एटम आ रहा है और उसके ऊपर दूसरा एटम रखा हुआ है, तो इसलिए आपका ये वॉइड बन रहा है ये वाला। एक बार इसको लिख लो। मैम ये बी डी इक्वल टू आर प्लस प्लस आर माइनस है। हाँ देखो ना, ये मैंने आपको बताया, ये आपकी कैटायन है, ये वाला कैटायन है, और ये छोटे वाला पोर्शन है ये आपका एनायन है। तो सेंटर से कैटायन, सेंटर से कैटायन का हो गया और ये एनायन का, आई मीन ये एनायन का हो गया रेडियस और ये कैटायन का रेडियस हो गया, तो आर प्लस प्लस आर माइनस। नहीं समझ में आया? आ गया। I will try to share the images. I think मुझे images ही शेयर करनी चाहिए थी आप लोगों से प्रेजेंटेशन में, that will be more clear. Anyways, बॉर्न एंड इक्वेशन के लिए मैंने बुक्स की images ही शेयर की हैं आप लोगों के साथ, बट अगर मैं इसके साथ भी शेयर करती तो आई थिंक द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। बट एनीवेज ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे MS टीम पे अपलोड कर दूंगी तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। एनीवेज ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज योर 0.155, ठीक है। सो अगर ये होगा तो योर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3, ठीक है। तो ये हमने जो स्टेबिलिटी लिमिट है उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी लिमिट मतलब दिस इज अ मिनिमम वैल्यू जो सिस्टम की होनी चाहिए, देन ओनली योर सिस्टम विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ये नोट कर लिया सबने? नोट किया है नहीं किया है, हाँ ना तो बता दो। यस मैम। ओनली वन स्टूडेंट इज रिप्लाइंग, बाकी बच्चे सब सो रहे हैं क्या? हाँ पूजा, यस मैम। सो रहे हो? नो मैम, अभी नोट कर लिया। आज किसी की आवाज नहीं आ रही। फरदीन, फरदीन इज नॉट हियर, वेरी गुड। गरिमा, गरिमा इज ऑल्सो नॉट हियर, वेरी गुड। मैं हूँ। हाँ क्या लिखा है, दिखाओ मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। मैम मैं ना अभी ना बुक में मार्क कर लेती हूँ मैम। मैं ना जब आप पढ़ाते हो ना तो मैं बुक में मार्क करती रहती हूँ। कौन सी बुक देख रहे हो, दिखाओ। RL मदान है मैम। उसमें दे रखा है सब कुछ, यस मैम। समझ ये में आ पूरी। रहा है? यस मैम। अच्छा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर अपने हाथ से खुद लिखोगे तो द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ना देख मार्क के, कर लेती हूँ मैं, फिर अपने आप रिवाइज करती हूँ ना तो खुद लिखती हूँ बाद में। वेरी गुड। कशिश, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। दिखाओ तुम क्या लिख रहे हो।
ठीक है. Okay, now the calculation for the radius ratio for coordination number 4. So for coordination number 4, आपका जो geometry होगा that will be octahedral in shape, tetrahedral, and आप figure देख सकते हो उसमें. In that case, your triangle, the A, B, C, और आपका A will be your here कटायन, B और C आपके एनायन है. तो उस केस में आपके पास क्या है कि जो एंगल है टेट्राहेड्रल एंगल, यू ऑल नो दैट इट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर दिस ट्रायंगल ABD. इन दिस ट्रायंगल इफ यू सी, देन यू हैव टू कंसीडर द साइन उसका हाफ करोगे, बिकॉज कंप्लीट इज 109 डिग्री, तो उसका हाफ करोगे तो इट विल बी 54 डिग्री 44 मिनट्स. तो उस केस में यू हैव टू कैलकुलेट the value of r plus divided by r minus. इसमें ना ऑक्टाहेड्रल का ठीक से दिखा नहीं रखा है, बट अगर मैं आपको सिस्टम में दिखाऊं टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, तो आपको पता है किस तरीके से बनता है टेट्राहेड्रल. ये अगर इस तरीके से प्लेस्ड हैं, तो ये अगर इस तरीके से प्लेस्ड ऑल्टरनेटली आते हैं, तो इस तरीके से जो ज्योमेट्री बनती है ना, वो आपकी टेट्राहेड्रल होती है. पढ़ा ही आप लोगों ने इस तरीके से? हाँ मैम, पढ़ा है. टेट्राहेड्रल मैंने सही बनाया है. इस तरीके से होता है, बट वही मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज जाओगे. इसलिए इस चीज को या तो ध्यान रख लेना कि इस तरीके से क्रॉस सेक्शन लेके दिखा रखा है. ठीक है. तो ABD ट्राइंगल में सिमिलरली जैसे AD डिवाइडेड बाय AB विल बी योर साइन. AD इज योर R प्लस AD इज योर R minus and AB is your R plus R minus this and this. तो then just take reciprocal और जो भी इसने rearrange कर रखा है, the value will come out to be 0.225. So this is the minimum value which has to be there. Then only the system will be your tetrahedral. Otherwise, if it is little less than, system will not be stable. So minimum limiting radius ratio value for coordination number 4 will be 0.225. तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो. कर लिया याद? मैम नो मैम. मैं ना इसको आपको एक दूसरी बुक में से शेयर करूंगी. ये मैंने स्लाइड जो लिया है टेकन इट फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक है. मैं आप इसको ना एक बुक की एक इमेज शेयर करूंगी, तो उसमें से आई थिंक थिंग्स विल बी मोर क्लियर. यस यहाँ मैम. पे इसमें बता रखा है. हाँ नहीं, इसने ये भी ठीक बता रखा है, बट जो ऑक्टाहेड्रल एक्चुअली जैसे बनता है ना, मैं वही आपको बताना चाह रही थी, बट इसमें यहाँ से ठीक से दे नहीं रखा है. मैं ये पूछ रही थी, जो एंगल ABC दे रखा है 109 डिग्री 28 मिनट दे रखा है, ABD हाफ कैसे हो जाएगा इसका? कहाँ पे? मैम एंगल ABD हाफ है ना ABC का. अच्छा. एंगल ABC हाँ का. हाँ 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 हाँ. एक सेकंड रुको. मैं आप एक सेकेंड, इससे पहले जो पूछ रहे मैं बताती हूँ. इससे पहले जो आपका जो ये आपका जो पोजीशंस मैंने बताई है ना, यहाँ पे आप लोगों के एनायंस प्लेस्ड हैं. ठीक है. और जो सेंटर में आपको ये जो है, यहाँ पे आपके कैटायन प्लेस्ड है. ये तो समझ में आ रहा है ना टेट्राहेड्रल कैसे बन रहा है. टेट्राहेड्रल की पोजीशन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं टेट्रा. और यहाँ पे आपका जो बीच में वॉइड होगा, यहाँ पे आपकी कैटायनिक पोजीशन है, ये कैटायन है आपका. और ये आपका यहाँ पे सारे के सारे एनायंस प्लेस्ड हैं. ठीक है. तो
इसको मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। अब मैं जो बता रही हूँ उस चीज को देखो आप। तो मेरे पास अगर पेन होता तो आपका फिगर भी ठीक से बन जाता है। इस तरीके से ठीक से बना लेना, ठीक है? ठीक है, तो ये आपका है इस तरीके से। लेट्स से दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर ए, एंड आपका जो कटायन जहाँ पे है दैट इज यहाँ पे आपका है ये बी, दिस इज योर सी, एंड दिस इज योर डी। ठीक है, सो ए सी एंड बी डी, ये वाला पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक डायगोनल दिस पॉइंट, अरे वाई लाइन तो सही आ गई, देन दिस लाइन ए सी डी, एंड सेंटर में आपका जो है वो आपका कटायन है। सो हियर यू कैन से दैट ए सी विल बी इक्वल टू योर 2r माइनस, ठीक है? और आपका जो ए डी होगा दैट विल बी इक्वल टू, अभी जो जो पहले आपने देखा था ना उसको भूल जाओ, अब जो मैं बता रही हूँ उसको देखो। अब ए सी इज योर 2r माइनस ए डी, अब मैं जो बोलती जा रही हूँ उसे लिखते भी जाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाद में। 2AO, दिस इज योर, जहाँ पे आपका कटायन प्लेस्ड है दैट इज योर O पॉइंट। यहाँ पे इसको O कर लेना, जहाँ पे आपका ये एनायन है, सॉरी कटायन है आपका यहाँ पे, और ये सारे आपके एनायंस है। तो 2AO विल दैट विल बी इक्वल टू 2 ऑफ R प्लस R माइनस। So AD will be equal to 2AO, and that will be equal to twice of radii of the cation as well as the radii of the anion. So from this you can calculate AC की वैल्यू, बॉडी डायगोनल आपने निकाल रखा है, पहले आपने निकाला था, that will be equal to your AB square plus BC square. This point is your B, this point is your B, ठीक है? So that will be equal to root 2A. So 2r minus will be equal to root 2a, and your r minus will be equal to a by root 2. यहाँ से r minus निकल गया, ठीक है? और AD अगर हम निकालते हैं, AD आपको क्या है? बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल रूट 3 लास्ट टाइम बताया था, तो यहाँ दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू रूट 3a, ठीक है? सो R माइनस प्लस R प्लस will be equal to AD divided by 2, that will be root 3a divided by 2. तो आप इक्वेशन दोनों को ले लो, जो आपकी लास्ट इक्वेशन बताई है वो, और जो फर्स्ट इक्वेशन बताई है a by root 2, इसको फर्स्ट कह लो और इस वाली इक्वेशन को सेकंड कह लो। तो फ्रॉम दिस सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन you just have to divide it, that R minus plus R plus divided by R minus will be equal to root 3a by 2 into root 2a, that will give you 0.225. नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता रही हूँ इस चीज को। सबसे पहले अपना एक क्यूब बना लो, क्यूब में आपके जो कटायंस हैं, फर्स्ट कटायन कटायन तो आपका सेंटर में आएगा, एनायंस आपका मैंने बताया है A आपका एक एनायन है, C आपका एक एनायन है, और जो इन दोनों एनायंस को कंसीडर नहीं किया है क्योंकि आपका जो पोजीशन हमने R प्लस और R माइनस का निकाला है वो A C D से बन जाएगा, A C एंड D पोजीशन से कंसीडर करनी है सिर्फ। और जो सेंटर पे, जो बॉडी सेंटर पे एक तरीके से कह लो प्लेस्ड है, दैट इज योर केटायन, ठीक है? और उसका नाम हमने एक तरीके से O उसको नाम दिया है हमने, ठीक है? तो इसमें आपके पास क्या है? AC इज इक्वल टू योर 2R नेगेटिव, AC 2R नेगेटिव है क्योंकि दोनों के दोनों एनायन सही हैं, तो AC आपका 2R नेगेटिव है,
ठीक है, एज अजम्पशन रखना कि हम इसको इस तरीके से बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दोनों एटम्स इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं ये। तो अगर इस तरीके से प्लेस्ड हैं तो दिस इज R माइनस, दिस इज R माइनस, तो दैट विल बी 2R नेगेटिव। ठीक है, तो AC is your 2R negative. AD is your how much? AD will be your 2 of AO. एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या हुआ? चला ना जाए, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आई विल शेयर द इमेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, बट मैं फिर से बता रही हूँ आपको इस चीज को। सबसे पहले अपनी कॉपीज में क्यूब बना लो। ठीक है, उसमें कैटायन जो है दैट इज एट द सेंटर। ठीक है, जहां पे मैंने O लिखा हुआ है एक तरीके से। और कैटायन जो एनायन प्लेस्ड है A पोजीशन, C पोजीशन पे। ठीक है, तो AC में आपको बताया था AC विल बी इक्वल टू 2R नेगेटिव, क्योंकि इस तरीके से ये प्लेस्ड हैं। उसके बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, बट एक्चुअली दे आर प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ वो अटैच्ड है, एडजेसेंट है दोनों। देन AD इज इक्वल टू योर 2 ऑफ AO। तो 2 AO मतलब कि आपका कैटायन एनायन का रेडियस दोनों का सम होगा, दैट विल बी दिस थिंग। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ड्रॉ कर लिख के इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। एनीवेज, तो AC विल बी इक्वल टू, जिन बच्चों ने पढ़ा है क्या बोलते हैं, दिस इज ए BC स्क्वायर। जिन लोगों ने पढ़ा है क्या बोलते हैं ये FCC के लिए और BCC के लिए, सिंगल क्यूबिक प्रिमिटिव लैटिस के लिए, उनको समझ में आ रहा होगा। तो AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगा रखे, दैट विल बी सम ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपका योर AB और BC दोनों आपका एज लेंथ होते हैं, दैट विल बी A, उसको A लेते हैं तो AC विल बी √2A। तो AC आपका क्या है, AC आपका 2R नेगेटिव है, यहाँ पहले ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता रखा है। तो 2R नेगेटिव विल बी √2A, सो R नेगेटिव विल बी A by √2। सिंपल, सो टेक इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में आपको क्या कंसिडर कर रखा है, AD इज इक्वल टू योर, AD कैलकुलेट कर रखा है। AD हमने जब BCC सिस्टम निकाला था उसमें बताया था √3A होता है ये, क्योंकि AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू योर AC स्क्वायर प्लस B CD स्क्वायर, दिस इज अ CD स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी √3A। एंड AD क्या है आपका, AD आपका R प्लस और R माइनस का सम है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू R प्लस और R माइनस का सम है, दैट विल बी इक्वल टू AD बाय 2। तो इट विल बी √3A by 2 हो जाएगा आपको। ये दोनों का रेशियो लेना है सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन का, यू विल गेट 0.225। इसको अगर कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो 0.225 आएगा ही आप लोगों का। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा, 25% तो आया होगा, पर पूरा नहीं आया समझ में तो।
मैं मांग रही यस हूँ मैम, सवाल। अगर समझ नहीं आ भी रहा आया, हाँ अगर नहीं भी आया है तो मैं फिर से यही बात बोलूंगी आप लोगों को कि मैं इसकी आई थिंक इमेजेस शेयर करूंगी जिसमें वर्डिंग सारी प्रॉपर लिखी हुई है। ठीक है, जिसमें वर्डिंग सारी प्रॉपर लिखी हुई, क्योंकि अगर अगर 25% भी अगर आपको समझ में आया है तो उसको अगर पढ़ोगे जो मैं बुक शेयर करूंगी तो उससे कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे घबराने के परेशान होने की बात नहीं है इसके अंदर अभी। ठीक है, दिस इज फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैं इसलिए कह रही थी कि ये फिगर मुझे भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसके अंदर किस तरह से ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। इसमें पता है क्या कर रखा है इसके अंदर ना, इस चीज को, सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रखा है सिर्फ। मैं तीन आपके आपके ये क्या हो गए, वो बता दिया आपको, क्या बोलते हैं, एनायंस, और बीच में सॉरी ये आपके दो एनायंस बता दिया और कैटायन दिखा दिया। तो इसमें चीज क्लियर नहीं हुई है कि एक्चुअली टेट्राहेड्रल बन कैसे रहा है ना, टेट्राहेड्रल बन कैसे रहा है वो इसमें क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, दिस इज नॉट इस तरीके से नहीं है कि क्या बोलते हैं बी और सी एक प्लेन में नहीं है। ये कोई अभी बच्चा पूछ रहा था कि 109 डिग्री का हाफ ऐसे कैसे हो गया है ये 54। तो एक्चुअली ये एक तरीके से एक प्लेन में भी नहीं है ये आपको एक प्लेन में दिखा रखा है बट ये एक्चुअली एक प्लेन में भी नहीं है। तो वो एंगल का भी जो हाफ का रखा है इस फिगर से एक्चुअली वो हाफ होगा। बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि अगर हाफ ऑफ समथिंग इज कंसिडर, अगर टेट्राहेड्रल है और उस टेट्राहेड्रल का हाफ ऑफ समथिंग इज कंसिडर्ड, इसमें तो उससे हाफ समझ सकते हो, ऑल्दो हमने यहाँ पे एंगल से नहीं किया है, हाफ कंसिडर कर सकते हो, पर इसमें हाफ कोई दिख ही नहीं रहा है क्योंकि लग रहा है टू डायमेंशनल फिगर है। और टू डायमेंशनल फिगर के अंदर अगर ए बी सी जितना होगा उतना ही ए बी डी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इतनी क्लैरिटी इस चीज में आ नहीं रही है, तो इट्स बेटर कि डोंट डू इट फ्रॉम दिस वे। इट विल बेटर अगर आप इस तरीके से करोगे। इमेज शेयर कर दूंगी, आई थिंक आप उसमें से देख सकते हो। Similarly, this is for the coordination number 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है आपका, अब इसमें चीज फिर भी क्लियर दिख रही है कि ये आपके एनायंस हैं और बीच में आपका कैटायन इज बेसिकली प्लेस्ड। तो उस केस में आपको इसमें कर रखा है कि यू हैव टू कंसीडर दिस ट्रायंगल ए बी डी, कंसीडर करोगे ट्रायंगल में। सो योर कॉस ए बी डी ट्रायंगल में योर बी डी डिवाइडेड बाय ए बी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस इज योर बी डी और हाइपोटेन्यूज इज योर ए बी, दैट विल बी इक्वल टू cos 45। cos 45 मतलब एंगल ए बी डी, तो आपका 90 डिग्री का पूरा होगा तो हाफ उसमें आप कर सकते हैं 45 होगा। देन यू हैव टू टेक द रेशियो, दोनों को रेसिप्रोकल लेके, दैट विल बी 0.414। तो दैट 0.41 इज द मिनिमम लिमिटिंग रेडियस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये इसके अंदर बता रखा है नहीं, 0.414 तो मिनिमम वैल्यू होनी ही चाहिए रेडियस रेशियो को, देन ओनली द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड ज्योमेट्री विल बी और वॉइड विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो आई होप इस चीज में ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। तो बेसिकली मैंने आपको तीन का बताया है कि एक तो 0.155 होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा लिमिटिंग रेडियस, और अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.225 हो दैट विल बी टेट्राहेड्रल, एंड 0.414 होगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो। एंड आई थिंक इसके अंदर क्यूब का मैंने दिखा भी नहीं रखा है, क्यूब का चलो मैं भेज दूंगी आप लोगों को 0.732 कैसे आता है। I think it's better to for me to share it with you anyways. तो ये तो सिंपल है ये वाला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। Anyways, तो इसमें अभी आपको इतना ही करना है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना है, बाय दिस यू कैन कैलकुलेट कि लैटिस टाइप कितना होगा। अब एक क्वेश्चन लिखो एक बार। इसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन को। मतलब रेडियस ऑफ थैलियम इज 164 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ थैलियम इज TL, thallium ion is 164 picometer
and radius of O2 minus is your 126 picometer. 164 picometer आपका थैलियम का है, O2 minus का है आपका 126 picometer. Predict the lattice type. Predict the lattice type that is adopted by. Predict the lattice type that is adopted by Tl2O. Predict the lattice type that is adopted by Tl2O. ठीक है? Can you repeat? The radius of thallium is 164 picometer. Radius of O2 minus is 126 picometer. Predict the lattice type. Predict the lattice type that is adopted by Tl2O. अब मैं कुछ आज शाम तक मैं कुछ इमेजेस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दोज इमेजेस. इमेजेस मतलब पेज की इमेजेस शेयर करूंगी और एवरीवन शुड गो थ्रू दोज पेजेस. ठीक है? क्योंकि आई वॉज हैविंग एन आइडिया कि आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, तो मेरा माइंडसेट इस तरीके से था कि सिंस आपने पढ़ा हुआ है तो मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी. बट अब मैंने देखा कि बहुत बच्चों को इस चीज का आइडिया नहीं था और मैंने भी थोड़ा फास्ट में ही आई थिंक कर दिया है, तो इसलिए मैं कुछ इमेजेस शेयर करूंगी डिफरेंट बुक्स में से, सेम बुक से नहीं होगा. तो एनसीईआरटी का तो मैंने आपको बताया था, वो अपना देख लेना. उसके अलावा भी कुछ बुक्स में से शेयर करूंगी जिसमें रेडियस रेशियो रूल का भी इमेजेस होंगी. नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, तो यू हैव इनफ टाइम. आपकी क्लास फ्राइडे ही है, तो वो सारे पेजेस को ढंग से पढ़ लेना एक बार. अगर उनको पढ़ लोगे तो थिंग्स विल बी क्लियर एंड दैट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. ठीक है? क्योंकि अगर जिस बुक में से मुझे